गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एक्जिलियन एकेडमी। आज है 22 जून 2025। हम करेंगे करंट अफेयर। इसकी पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ। स्टार्ट वेयर यू आर, यूज़ व्हाट यू हैव, डू व्हाट यू कैन। इसका सीधा सा मतलब है कि परफेक्शन मैटर नहीं करता है, स्टार्टिंग में प्रोग्रेस मैटर करता है कि आपको डिसिप्लिन दिखाना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रेन फॉरेस्ट वेयर इट इज व्हेन इट इज सेलिब्रेटेड। ये मनाया गया है 22 जून को, आज मनाया जाएगा। तो ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि रेन फॉरेस्ट ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं या फिर ओशियन, ऑक्सीजन, अर्थ की जो ऑक्सीजन प्रोडक्शन है वो ओशियन ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं या रेन फॉरेस्ट। तो रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस करते हैं 20%, और ये कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। ये बस 6% अर्थ का कवर करते हैं, पर 50% ये स्पीसीज को पनाह देते हैं। ये लार्जेस्ट अमेजन रेन फॉरेस्ट है ना, वो लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वर्ल्ड का, और ये ग्लोबल टेम्परेचर और वाटर साइकिल को भी रेगुलेट करता है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड 2.3 करोड़ इनोवेटिव प्रोजेक्ट स्टार्टअप चैलेंज टू एक्सेलरेट रूफटॉप सोलर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी इनोवेशन इन इंडिया। ये किया गया मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने। इनमें फर्स्ट प्राइज होगा 1 करोड़, सेकंड होगा 50 लाख, थर्ड होगा 30 लाख और 10 कंसोलेशन प्राइज 5 लाख के। इसमें क्या होगा, इनोवेशन और यूनिकनेस दिखानी है आपको प्रोजेक्ट में कि वो आईओटी से कनेक्ट है या फिर कोई मतलब ग्रिड से या फिर कुछ भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में कि वो इम्पैक्ट करे और जो फ्यूचर का फोकस करके दिखाए और जो कॉस्ट इफेक्टिव रहे, इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहे, टीम कैपेसिटी जिसमें हो। इसकी जो प्रोसेस होगी, आपने प्रोजेक्ट बना लिया तो उसका स्क्रीनिंग MNRI, NIAC और स्टार्टअप इंडिया के द्वारा स्क्रीन किया जाएगा, और जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी उसको इवेल्युएट किया जाएगा, और फिर जो जूरी होगी लास्ट में एक्सपर्ट्स की और इंडस्ट्रीज़ की, वो अपना फाइनल डिसीजन देगी। अगला क्वेश्चन है, इन मतलब ये कल ही हुआ है 21 जून को, नीरज चोपड़ा ने 88.16 मीटर जेवलिन थ्रो करके, जो पेरिस में डायमंड लीग हुई है जेवलिन थ्रो की, तो उसमें इन्होंने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त कर ली है। तो इन्होंने 88.16 मीटर का थ्रो किया है। ये 2 साल में फिर दोबारा से इन्होंने ये टाइटल जीता है, और इन्होंने जूलियन वेबर को हराया है जर्मनी के। इन्होंने इनका जो बेस्ट था, जो सेकंड था वो 85.10 था, और जो थर्ड था वो था 82.89, और 3 उन्होंने फाउल किए थे, और टॉप यही था 88.10। और ये 21 जून को हुआ पेरिस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी स्टूडेंट श्री विष्णु सिक्योर्ड अराउंड ब्रेकिंग 2.5 करोड़ जॉब ऑफर इन 2025 चैलेंजिंग IIT's प्लेसमेंट डोमिनियंस। ये किया है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने, जहाँ पे प्लेसमेंट 2.5 करोड़ की मिली है इनको, जो मतलब डोमेस्टिक जॉब ही मिली है। और जो बाकी एक स्टूडेंट है बेटी रेड्डी वैम्सी, इनको 1.303 करोड़ का इंटरनेशनल ऑफर मिला है। और ये जो 2.5 करोड़ का है, ये इसी के स्टूडेंट है। इन्होंने इनको टॉप रोबोटिक्स और ऑटोमेशन फर्म में प्लेसमेंट मिली है, और इनमें 1700+ LPU स्टूडेंट को पैकेजेज मिले हैं। और अब ये LPU compete करने लगी है IIT और बाकी की टॉप टेक प्लेसमेंट्स में, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड ए पायलट टेक्नोलॉजी टू कन्वर्ट क्रॉप रेडिड्यू इनटू कैटल फॉडर, कंप्रेस्ड बायोलॉग्स एंड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर इन 2025। इसका आंसर है CSIR IICT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। इन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है कि जिससे सीधा सीधा क्रॉप जो रेडिड्यू होता है उसको फोडर में चारे के रूप में, या फिर उनको न्यूट्रिशन रिच पैलेट के रूप में प्रोसेस किया जा सके। उनकी टेक्नोलॉजी से
सीएनजी भी डायरेक्ट बनाई जा सकती है और ऑर्गेनिक मैन्योर भी। यह जो स्टेबल बर्निंग होती है और पोल्यूशन कम करने में हेल्प करेगी। इसका सीधा सीधा सपोर्ट करेगी ये एग्रीकल्चर को वेस्ट टू वेल्थ, क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी में। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इंटीग्रेटिंग द रेयर डोनर रजिस्ट्री विद ई रक्त कोष इन इंडिया। तो इसका है कि टू सेंट्रलाइज रेयर ब्लड डोनर एक्सेस एंड मैनेजमेंट। इसमें क्या है कि जो हमारे रेयर ब्लड ग्रुप है जैसे बॉम्बे, पीनल और आरएच, इसकी कहीं भी रजिस्ट्री नहीं होती थी। इसमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था जो ये ब्लड वाले पर्सन से इनको। तो इससे क्या होगा कि जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन है कि कहाँ पर है ब्लड अवेलेबल है, डोनेशन कैंप कहाँ कहाँ चल रहे हैं, और ये बनाई गई है सीडैक ने। इससे ट्रांसपेरेंट और इफिशिएंट ब्लड सर्विस को बढ़ावा मिलेगा और यह कनेक्ट करेगी डोनर्स को, रिसिपिएंट को और ब्लड बैंक को, जिससे इनको आपस में ये मिल पाए। और ये नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर इसको लॉन्च किया गया है। नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर ई रक्त कोष को लॉन्च किया गया है। विच recent achievement in quantum communication has been demonstrated by IIT दिल्ली in collaboration with DRDO। तो इन्होंने क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग एंटेंगल्ड फोटोन ओवर 1 किलोमीटर इन फ्री स्पेस, ये इन्होंने दिखाया है कि 1 किलोमीटर में जो फोटोन्स है उनको डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। इसमें सिक्योर की 240 बिट्स पर सेकेंड की अचीव करी गई है और जिसकी एरर रेट 7% से कम है, जो कि एक्सेप्टेबल है। इससे क्या होगा, इससे जो लीक प्रूफ डाटा ट्रांसफ़र है वो होगा, और अगर उसमें कुछ भी छेड़छाड़ होती है तो उसका तभी पता चल जाएगा। और यह इस एम्बिशन के साथ बनाया जा रहा है जिसे सैटेलाइट बेस्ड क्वांटम कम्युनिकेशन चैनल को सपोर्ट करे। और यह इंडिया का जो नेशनल क्वांटम मिशन है जिसका बजट 6,000 करोड़ रखा गया 8 साल के लिए, उस में क्वांटम नेटवर्क को बिल्ड करने में अक्रॉस द कंट्री ये हेल्प करेगा। तो ये बहुत ही सिक्योर है, इसमें डिफेंस, कम्युनिकेशन, इन सब में इसका यूज़ होगा। तो अगला क्वेश्चन है, हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज फर्स्ट चीफ ऑफ ब्रिटेन्स फॉरेन मिलिट्री एजेंसी, फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी MI6। तो इनका आंसर है बेलेसी मैटरवेली। तो इनको ये न्यूज़ में इसलिए है कि ये फर्स्ट वुमेन है, जब से 116 साल से MI काम कर रही है और ये फर्स्ट वुमेन है कि इनको चीफ बनाया गया है। ये यूके की इंटेलिजेंस, सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी है और ये डायरेक्टर जनरल रही हैं। इनका QC ये ऐसे टर्म यूज़ करते हैं अपने पोजीशंस के लिए, जो कि देखेंगी। मतलब इन्होंने DG रहते हुए टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को देखा है और इन्होंने अपना कैरियर ग्रेजुएशन एंथ्रोपोलॉजी में करके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 1998 में स्टार्ट किया था। तो इनका एक्सपीरियंस काउंटर टेररिज्म, साइबर थ्रेट और बायोमेट्रिक सर्विलेंस, स्पेशली लाइक वेस्ट एशिया, जो इंडो पैसिफिक वाला ये रीजन है, मतलब तो इसमें इन्होंने जासूस के रूप में काम किया है, जो टेक्निकल जिसका बेस रहा है साइबर थ्रेट और सर्विलेंस जैसे। तो अगला क्वेश्चन है कि वाई इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कंसिडर्ड स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट इन ग्लोबल ट्रेड। ये 25% वर्ल्ड का ऑयल सप्लाई का कंट्रोल करती है पैसेज को। तो यह 55 से 95 किलोमीटर की वाइड है और ये पर्शियन गल्फ विद ओमान और अरेबियन सी को कनेक्ट करती है। और ये इसका 2024 में 20 मिलियन बैरल पर डे का पैसेज रहा है, और अगर ये रुक गई तो ग्लोबल चौक, एनर्जी चौक पॉइंट के रूप में देखा जाएगा। और 80% ऑफ एशियन मार्केट में 80% जाता है, जिसमें चाइना, इंडिया, जापान इंक्लूड है। और ईरान ने पहले तो कभी ये किया नहीं है, पर अगर हो जाएगा तो फिर काम ही ख़राब हो जाएगा। तो इंडिया का जो 40% क्रूड ऑयल है और 50% LNG इंपोर्ट है,
विद 1.5 मिलियन बैरल पर डे, इसी के थ्रू आता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज द अल नीनो क्लाइमेट फिनोमेना डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट एक्यूरेटली इन एडवांस। ये क्यों है कि द इंसो सिग्नल फ्रॉम ओनली बाय अर्लियर समर एंड एक्सट्रीम ओशियन फैक्टर इंटरफेरेंस विद प्रिडिक्शन, क्योंकि ये बस अर्ली समर में पता चलता है और उसमें भी बाहरी जो ओशियन फैक्टर है उससे उसको काम खराब कर देते हैं। तो इंसो है, इंसो की फुल में अल नीनो साउथर्न ओसिलेशन, ये 3 फेज में होता है, अल नीनो वार्म, अल नीनो कूल और एक नीनो जो न्यूट्रल रहता है। तो ये अल नीनो का कोज है कि जो सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन है उसमें टेम्परेचर का बढ़ जाना, और इससे क्या होता है कि मानसून वीक हो जाते हैं और सूखा पड़ता है इंसो की वजह से। और यह जो इंडेक्स है ये ट्रैक किया जाता है कि जो एयर प्रेशर का डिफरेंस है बिटवीन ताहिती और डार्विन आइसलैंड पर, ये मतलब ईस्टर्न पैसिफिक और वेस्टर्न पैसिफिक के बीच में है। और ये हार्ड टू प्रिडिक्ट है बिकॉज यह बस जल्दी समझ में आता है और जो ओशियन फैक्टर है उसको ये इसको इंटरफेयर कर देते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। इसकी पीडीएफ इस चैनल के इस डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी। कोई कमेंट और सजेशन हो तो कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।